तो जो लोग भगवान के भक्त होते हैं वही भगवान के जो है आपके दिव्य बात को और दिव्य लोक को समझ पाते हैं। आगे कह रहे हैं भगवान, प्रकृति पुरुषम चैवो विद्या नादिया उभावपि विकारश्च गुणाशयो विधि प्रकृति संभावना। यानी प्रकृति तथा जीव को अनादि समझना चाहिए। यानी जो आप प्रकृति और जीव को अनादि समझना चाहिए और इसका सही तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। उनके विकार तथा गुण प्राकृतिक जन्य है। अगर प्रकृति को देखा जाए तब प्रकृति जैसे कि जितने भी प्रकृति के दिन हैं यह प्रकृति के द्वारा ही चलाए जाते हैं और आपके जीव भी जो है प्राकृतिक जन्य है। यानी मनुष्य शरीर जो है कार्य क्षेत्र है शरीर, वह शरीर के ज्ञाता यानी जीवात्मा तथा परमात्मा दोनों को जान सकता है। यानी आपका यह शरीर जो है मिला हुआ है, अगर जानने का अगर प्रयास करें तो जीवात्मा तथा परमात्मा दोनों के बारे में जान सकता है। लेकिन इसका कब जानेगा? जब वह भगवत की प्राप्ति करेगा। शरीर क्रिया क्षेत्र है और प्रकृति से निर्मित है। आपका यह जो शरीर मिला हुआ है यह एक प्रकार के क्रिया करने के लिए मिला हुआ है और इसी से क्रिया लोग करते हैं और कार्य क्षेत्र में अपने जो भी कार्य क्षेत्र है सभी के लिए अलग अलग कार्य क्षेत्र है और सब अलग अलग कार्य क्षेत्र में अपना कार्य, कोई बिजनेस के क्षेत्र में, कोई पढ़ाई के क्षेत्र में, तो कोई अन्य क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में, यानी जितने भी कार्य क्षेत्र है सब शरीर जो है आपका अलग अलग कार्य क्षेत्र में कार्य करता है। और शरीर के भीतर बद्ध तथा उसके कार्य का भोग करने वाले आत्मा ही पुरुष या जीव है। और जब आप कार्य करते हैं तो उसके आपके अंदर जीवात्मा जो है वही आपको एक दूसरे से लगाव करके आपको बात की संतुष्टि दिलाता है। वह ज्ञाता और उसके अतिरिक्त भी दूसरा ज्ञाता होता है जो परमात्मा है। और जो जीव की बातें समझ में नहीं आते वही बात परमात्मा समझ सकते हैं। निसंदेह यह समझना चाहिए कि परमात्मा तथा आत्मा एक ही भगवान की विभिन्न अभिव्यक्तियां है। जैसे एक सिक्का के दो पहलू हेड और टेल होते हैं, वैसे ही ये भगवान जीवात्मा तथा परमात्मा एक ही सिक्के के दो पहलू है। आप समझ पाएंगे तो समझिए और नहीं समझ सकेंगे तो नहीं समझिए। जीवात्मा उनकी शक्ति है और परमात्मा उनका साक्षात अंश है, यानी स्वांश है। जैसे जीवात्मा शरीर की शक्ति है और परमात्मा उसका अंश है। प्राकृतिक तथा जीव दोनों ही नित्य है। प्राकृतिक हो तब और जीव हो तब दोनों ही नित्य है, यानी आपके प्राण पोषण के लिए दोनों ही जरूरी है। तात्पर्य यह है कि सृष्टि के पहले से विद्यमान है। यह भौतिक अभिव्यक्ति परमेश्वर की शक्ति से है और उसी प्रकार जीव भी है। यह जैसे भौतिक चराचर भगवान की प्रेमा भक्ति से शक्ति से चल रहा है, वैसे ही आपका जीव है जो शरीर की क्रियाओं के द्वारा किया जाता है और शरीर जो भी कार्य करता है उसके जीव पर प्रभाव पड़ता है। किंतु जीव श्रेष्ठ शक्ति है। जीव तथा प्रकृति इस ब्रह्मांड के उत्पन्न होने के पूर्व विद्यमान है। जो आपके जीव तथा जो है प्रकृति दोनों ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पहले ही विद्यमान है, आज नहीं है। प्रकृति के महाविष्णु में लीन हो गई। जब उसकी आवश्यकता पड़ी तो यह महत्व तत्व इसके द्वारा प्रकट हुई है। इसी प्रकार से जीव भी उनके भीतर रहते हैं और चूंकि वे बद्ध है अतः वे परमेश्वर की सेवा करने से विमुख है। यह जीव ऐसा है कि अगर परमेश्वर की सेवा में लगाए तो उसमें लगेगा और नहीं लगाए तो इस बात को आप एकदम नहीं मुकरे, यह नहीं लग सकता है। इस तरह उन्हें वैकुंठ लोक में प्रविष्टि नहीं होने दिया जाता है। लेकिन प्रकृति के व्यक्त होने पर इन्हें भौतिक जगत में पुनः कर्म करने और वैकुंठ लोक में प्रवेश करने की तैयारी करने का अवसर दिया जाता है। यह जीव ऐसा है जो अपने आप में कार्य करने लगे तो यह वैकुंठ लोक जाने में भी सक्षम है। अगर वो और इस प्रकार से कार्य नहीं करे तो यह वैकुंठ लोक जाने में सक्षम नहीं है। इस भौतिक सृष्टि की यही रहस्य है। वास्तव में जीवात्मा मूलतः परमेश्वर का अंश है। जो भी आपका जीवात्मा जितने भी 84 लाख योनियां है, यह सभी के जीवात्मा जो है परमेश्वर के ही अंश है। जो भी हम लोग चलते हैं घूमते हैं यह सब सारा परमेश्वर के द्वारा ही संचालित होता है। लेकिन अपने विद्रोही स्वभाव के कारण वह प्रकृति के भीतर बंद रहता है। इसका कोई महत्व नहीं है कि यह जीव या श्रेष्ठ जीव की प्रकृति के संपर्क में आए, किंतु भगवान जानते हैं कि ऐसा कैसे हो और क्यों हुआ है। भले आप नहीं समझे कि यह कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है,
लेकिन इस सभी बातों को भगवान समझने में समर्थ है। शास्त्रों में भगवान का वचन है कि जो लोग प्रकृति द्वारा आकृष्ट है वे कठिन जीवन संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन इन कुछ श्लोकों के वर्णन में यह निश्चित समझ लेना होगा कि प्रकृति के 3 गुणों द्वारा उत्पन्न विकार प्रकृति की ही उपज है। जीव के सारे विकार तथा शरीर के कारण है। जहां तक आत्मा का संबंध है सारे जीव एक से है, आत्मा भी सारे जीव एक से है। आगे कह रहे कार्य कारण कृति तत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुषः सुख दुख खानम भोतृत्वा हेतु रुच्यते। यानी भगवान कह रहे हैं प्राकृतिक समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों की हेतु की कही जाती है। कोई भी कार्य होता है उसका अगर परिणाम होता है तो कहा जाता है क्या, प्रकृति के द्वारा ही समस्त जो भी कारण कार्य, कोई भी कार्य का अगर कारण हुए तो वह कारण जो होता है आपका प्राकृतिक ही होता है। और जीव इस संसार में विविध सुख दुख के कारण भोग का कारण कहा जाता है। और जो है आपका यह जीव सुख दुख इंद्रिय तृप्ति जो भी अगर आप कार्य करते हैं इसमें कारण का अकारण बन के रह जाता है। क्योंकि जीव ऐसा चीज है आपका, अगर आप इसको मन ऐसा आपका चंचल और मन के अनुसार आपको बुद्धि, अगर मन को अगर आप काबू में बुद्धि अपने बुद्धि के अनुसार मन को लेकर चले तो आप कोई भी कार्य करने में समर्थ हो सकेंगे। लेकिन अगर आप बुद्धि को मन के अनुसार लेके चलेंगे तो यह मन इतना बड़ा भयानक आपका कठोर और यह इतना चंचल है कि आपसे पल भर में कहां से कहां चला जाएगा और आपसे कई प्रकार के कार्य करा सकता है, गलत से लेकर गलत और अच्छा से लेकर अच्छा। यह मन ऐसा चंचल है कि कहीं भी आपको कोई भी कार्य करवाने में सक्षम है। लेकिन अगर आप बुद्धि के अनुसार मन को लेकर चलेंगे तो आप अपने बुद्धि के अनुसार ही कार्य करेंगे। तो इस प्रकार आप अपना कार्य करें और भगवत प्रेम में बने रहें और भगवत कथा सुनते रहें। जय श्रीमन नारायण, राधे राधे।